जैन महाभारत की 18वें दिन कर्ण का वध और कौरवों की मृत्यु के बाद भी दुर्योधन ने कहा, मैं अकेला ही पांडवों का नाश करूंगा। युधिष्ठिर भद्र नरेश के साथ, भीम दुर्योधन से और नकुल कर्ण के 3 पुत्रों के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने अपने प्रहार से भीम के धनुष को खंडित कर दिया। भीम ने तत्काल शक्ति अस्त्र उठाया और दुर्योधन के वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को होश आया तो वह और अधिक क्रोधित हो उठा। उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। भीमसेन का क्रोध अब सीमा पार कर गया। उसने गदा उठाई और कुछ ही समय में 20,000 सैनिकों, 8,000 रथों, 8,000 हाथियों और असंख्य घुड़सवारों का संहार कर डाला। तभी दुर्योधन को सम्मुख देखकर युधिष्ठिर ने उससे कहा कि क्यों व्यर्थ में हजारों सैनिकों को हताहत करने पर तुले हुए हो? उचित तो यह है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर मुझसे संधि कर लो। तब दुर्योधन क्रोधित हो बोला कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर खड्ग से प्रहार किया, जिसे युधिष्ठिर ने कुशलता से रोका। उसी क्षण भीम वहां आ पहुंचे। भीम ने अवसर देखकर दुर्योधन के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन उखड़े वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन कराह उठा और बोला कि क्या कौरव सेना में अब कोई ऐसा वीर शेष नहीं है जो पांडवों का विनाश कर सके? तब एक सैनिक ने दुर्योधन को स्मरण दिलाया कि आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा अब भी जीवित है। वह महापराक्रमी व अजेय है, जरासंध और अश्वत्थामा। जब सुना कि दुर्योधन मृत्युशैया पर अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, वह व्याकुल हो उठे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलवाया और उसके मस्तक पर वीर पट्टक बांधते हुए उससे कहा कि वह रणभूमि में जाकर पांडवों का संहार करे। उधर जरासंध ने भी राजा मधु को वीर पट्टक बांधकर युद्ध में भेज दिया। अश्वत्थामा ने रणभूमि में भयंकर संहार शुरू कर दिया। अंततः उसने पांचाल नरेश का भी वध कर दिया। ये दुखद समाचार पांडवों तक पहुंचा तो वे शोक से व्यथित हो उठे, पर श्रीकृष्ण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, अभी तो युद्ध शेष है और अभी मगध सम्राट जरासंध को भी हराना बाकी है। उधर रणभूमि में जरासंध अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों व यादवों की सेना के सामने खड़ा था।